मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने प्रेमी को भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हो, किंतु तुम उसे नहीं भूल पा रहे क्योंकि तुम्हारा मन उससे इस कदर जुड़ गया है कि तुम चाहकर भी उसे अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप को कितना भी समझा लो मेरे प्रिय, अपने आप से कितनी बार कह दो कि अब वह तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, किंतु सच तो यह है कि तुम्हारा मन अब भी उससे जुड़ा हुआ है। वो तुम्हारे ख्यालों में रहता है, तुम्हारी हर सांस के साथ बहता है, तुम्हारी हर धड़कन में उसकी हल्की सी आहट अब भी तुम्हें महसूस होती है। तुम चाहकर भी उसे अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो रिश्ता सिर्फ शरीर या जुबान से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता मेरे प्रिय। तुम्हारे दिन की शुरुआत भी मैं जानता हूं कि उसी के ख्यालों से होती है, और रात का सन्नाटा भी उसी की यादों से भर जाता है। जब भी तुम्हारा फोन बजता है ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद उसी ने ही मुझे फोन किया होगा, संदेश भेजे होंगे। जब भी दरवाजे पर कोई हलचल होती है, तुम्हें लगता है शायद वह लौट आया है। मेरे प्रिय, तुम जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अंदर से सब कुछ पता है कि वह नहीं लौटने वाला, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल तुम्हें समझने नहीं देता। वो बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां से तुमने उसे आखिरी बार जाते हुए देखा था। कई बार मेरे प्रिय, तुम अपने सवालों में इतना उलझ जाती हो, तुम्हारा मन तुमसे बार बार यही सब सवाल करता है। क्या वो भी मुझे याद करता होगा? क्या उसके दिल में भी अब भी कोई कोना बचा होगा मेरे लिए? लेकिन जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि जिसे चले जाना होता है वो लौट कर जवाब देने नहीं आता। वो बस यादों में एक अधूरी कहानी छोड़ जाता है, जिसे तुम अकेले जीने पर मजबूर हो जाते हो। पर एक सच ये भी है कि तुम्हारा मन सिर्फ इसीलिए उससे जुड़ा है क्योंकि तुम उसे अब भी अपने भीतर जगह दिए हुए हो, क्योंकि तुम उसे अब भी अपने भीतर जगह दिए हुए हो। तुम खुद को ये यकीन दिला चुके हो कि तुम्हारी खुशी उससे ही जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। वो बस तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं था, पूरी कहानी नहीं था। तुम्हारी जो आत्मा है वो उससे कहीं ज़्यादा गहरी है, कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और कहीं ज़्यादा मजबूत है मेरे प्रिय। तुम जब तक उसे पकड़ कर रखोगे तब तक तुम खुद को आज़ाद नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम उससे जुड़े हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम ये जुड़ाव धीरे धीरे खत्म करो। खुद को उस दर्द से बाहर निकालो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है प्रिय। उसे जाने दो, उसे ख्यालों, उसके जो ख्याल हैं उसे बह जाने दो और अपने दिल को नई रोशनी की तरफ मोड़ो, क्योंकि तुम सिर्फ अतीत की यादों में जीने के लिए नहीं बने हो मेरे प्रिय। तुम नए सफर पर निकलने के लिए बने हो मेरे बच्चे। तुमने सबसे बड़ी गलती यही की है कि तुमने अपने दिल को बार बार उसी दर्द से गुजरने दिया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। तुमने उसे इतनी जगह दी
कि वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन गया, और फिर जब उसने मुड़कर तुम्हें पीछे छोड़ दिया, तुम्हें मुड़कर पीछे नहीं देखा, तब भी तुमने खुद को वहीं खड़ा रखा, उसका इंतजार करते रहे कि एक दिन वह लौट कर उसी स्थान पर आएगा जहां से उसने तुम्हें दूर जाने का फैसला किया था। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने खुद को उसकी मौजूदगी का आदी बना लिया है, बिना ये सोचे कि वो कोई अमर रिश्ता नहीं था, बस एक अधूरी दास्तान थी जो खत्म होनी ही थी। तुमने उसे इतना प्रेम दिया कि अपने आप को ही तुम भूल बैठे, उसकी हर बात को अपने दिल पर ले लिया, उसके बेरुखेपन को भी तुमने प्रेम समझकर हमेशा उसे सहन किया, और जब उसने तुम्हारी परवाह करनी बंद कर दी, तब भी तुमने उसकी गैर मौजूदगी में उसे अपनी यादों में जिंदा रखा। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी गलती थी कि तुमने उसकी हर चोट को अपनी तकदीर मान लिया और फिर भी उससे मोहब्बत करते रहे। तुमने अपने दर्द को समझने के बजाय उसे सही ठहराने की कोशिश की, उसकी गलती को अपनी नियति मान लिया, और यही सबसे बड़ी भूल तुम्हारी थी। किंतु मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है इस बात का कि तुम अपनी इस गलती को पहचानो, खुद को आज़ाद करो। तुम किसी की धड़कनों पर निर्भर रहने के लिए नहीं बने हो। तुम अपनी रोशनी खुद हो। खुद को उस अंधेरे से निकालो जहां तुमने अपनी खुशी किसी और के हाथों में सौंप दी थी। खुद को याद दिलाओ कि तुम किसी के मोहताज नहीं हो, और अब समय आ गया है कि तुम अपनी सबसे बड़ी गलती को अपनी सबसे बड़ी सीख बनाओ और खुद के लिए जीना शुरू करो। मेरे बच्चे, जानते हो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो ऊपर उठता है उसे कभी न कभी गिरना भी पड़ता है, और तुम्हारे प्रेमी ने भी यही सोचा था कि तुम उसके बिना जी नहीं पाओगी। वो जब चाहे तुम्हें ठुकरा सकता है, जब चाहे वापस आ सकता है। उसे घमंड था इस बात का कि वो तुम्हारे जीवन में एक ऐसी जगह बना चुका है जहां से तुम उसे कभी निकाल नहीं पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबको आईना दिखाता है। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, तुम्हारे प्रेम की कदर नहीं की, तुम्हारे जज्बातों को खेल समझा, तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी मान लिया। लेकिन अब जब तुमने खुद को संभाल लिया, खुद को उस बेड़ियों से मुक्त कर लिया, तो वो बेचैन हो गया है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने क्या खो दिया है। उसे समझ आ रहा है कि जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा वो अब उसकी नहीं रही। अब वो हाथ जोड़ रहा है, पछता रहा है, किंतु ये उसका कर्म है। कभी वो तुम्हें हल्के में ले लेता था और आज वो तुम्हारी एक नज़र के लिए तरस रहा है। यही जीवन का सच है मेरे प्रिय। जो दिल दुखाते हैं उन्हें देर सवेर अपने कर्मों का फल मिलता ही है। लेकिन अब तुम वहां वापस मत जाना जहां तुम्हारी कोई कदर नहीं थी। तुम्हारी जीत इसी में है कि तुम आगे बढ़ो। उसे वहीं छोड़ दो जहां उसने तुम्हें कभी बेसहारा छोड़ दिया था। जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे विश्वास को खेल समझा, वह अब उसी खेल में खुद फंसने वाला है मेरे प्रिय। उसने अपनी जुबान से कई झूठ बोले, तुम्हारी भावनाओं को छलावा बनाया। लेकिन अब उसे एहसास होगा कि फरेब की ये दुनिया ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जो इंसान छल कपट करता है उसका ही अंत सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। तुम्हारे सामने अब उसका असली चेहरा आ चुका है, वही जो उसने बरसों तक तुमसे छुपा कर रखा था।
तुम्हारी आंखों के सामने उसका झूठ उजागर हो चुका है, उसकी साजिशें नाकाम हो गई हैं, और जो कभी तुम्हें बेवकूफ समझता था, अब वही खुद को सबसे बड़ा मूर्ख महसूस कर रहा है। अब उसे समझ आएगा कि प्रेम और झूठ का रिश्ता कभी एक साथ नहीं चल सकता। जब तुम्हारे साथ था तो तुम्हारे सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया, और जब झूठ लोगों के साथ गया तो उसे सिर्फ छलावा ही मिला। उसने सोचा था कि वो हमेशा अपने झूठ से लोगों को बहलाएगा, मगर अब वही झूठ उसके अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए काफी होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे सामने वो बेबस होगा, लेकिन अब तुम्हें दया नहीं दिखानी है। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें बस आगे बढ़कर उसे वहीं छोड़ देना है जहां उसके झूठ उसे ले जा चुके हैं। अंधेरे में, अकेलेपन में, पछतावे में वो कहीं भी रहे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, जिसने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, जो तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज कर देता था, जिसे तुम्हारे दर्द का एहसास तक नहीं था, आज वही तुम्हारे लिए दुआ मांग रहा है। शायद अब उसे एहसास हो चुका है इस बात का कि उसने क्या खो दिया है। जब तक तुम उसके साथ थे, उसने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, तुम्हारे प्रेम को हल्के में ले लिया, तुम्हारी निस्वार्थ भावनाओं को कमजोरी समझा। लेकिन अब जब तुमने अपने रास्ते अलग कर लिए, जब तुम्हारी खुशियां उससे दूर हो गई, तब उसे समझ आया कि असली सुकून क्या होता है। अब वह हाथ जोड़कर मुझसे तुम्हें मांग रहा है, वापस मांग रहा है, लेकिन समय के पन्ने पलटते नहीं हैं, और ना ही टूटा हुआ रिश्ता वही पुरानी मजबूती पा सकता है। मेरे बच्चे, अब वो अपने किए पर पछता रहा है, शायद खुद को ही कोस रहा है कि क्यों उसने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला। वो सोचता होगा कि अगर उसने उस समय तुम्हें समझा होता, तुम्हारे प्रेम को अपनाया होता, तो आज हालात कुछ और होते। किंतु नियति का फैसला अटल है मेरे प्रिय। जो समय रहते संभल नहीं पाता, उसे बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। अब वह तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। किंतु क्या यह दुआएं उसे वह वापस दिला सकती हैं जिसे उसने खुद अपने हाथों से खो दिया? शायद नहीं मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, जिसे कभी लगता था कि तुम हमेशा उसके इंतजार में रहोगे, जो ये मान कर बैठा था कि तुम्हारे प्रेम की डोर कभी कमजोर नहीं होगी, आज वही तुम में एक नया रूप देकर पागल हो चुका है। तुम्हारी आंखों में अब ना कोई गम है, ना कोई शिकायत है, ना ही वो पुरानी बेबसी जो कभी उसे ताकत दिया करती थी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी रहे हो, और यही बात उसे अंदर तक हिला गई है। उसने सोचा था कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया वैसी ही रहेगी, लेकिन जब उसने तुम्हें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, मजबूत और आत्मनिर्भर देखा, तो उसके होश उड़ गए। अब वह बेचैन है। उसके भीतर एक डर घर कर गया है कि कहीं उसने तुम्हें हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। वह जानता था मेरे प्रिय कि तुम उससे प्रेम करते थे, किंतु उसे इस बात का एहसास नहीं था कि एक दिन यही प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। उसने तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अब वह देख रहा है कि तुमने अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदल लिया है। अब उसे समझ आ रहा है कि तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो, और यही बात उसे चैन से जीने नहीं दे रही।
अब वह हर जगह तुम्हें खोज रहा है, तुम्हारे पुराने निशानों को ढूंढ रहा है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अब वह प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। वह पागल हो गया है मेरे प्रिय, तुम्हें फिर से पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब तुम वो नहीं रहे जो उसके प्रेम और ध्यान के मोहताज हुआ करते थे। अब तुम खुद के लिए जीना सीख गए हो, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। उसने सोचा था कि तुम हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहोगे, उसके लिए परेशान रहोगे, और वह आराम से अपने कार्यों में लगा रहेगा, किसी अन्य लोगों से बातें करेगा, किसी अन्य लोगों के पास जाएगा, उनसे प्रेम करेगा, और तुम उसकी राह देखोगे। नहीं मेरे प्रिय, तुमने राह बदलकर बहुत अच्छा किया। तुम किसी के इंतजार करने के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे। वो जो कभी तुमसे हर बात बेझिझक कह देता था, आज उसकी जुबान बंद है, दिल में बहुत कुछ है, पर लफ्ज नहीं मिल रहे उसे, क्योंकि सच कहने से डर लगने लगा है उसे। वो मजबूर हो गया है तुमसे सब कुछ छुपाने को, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुमने उसकी हकीकत जान ली तो तुम अब शायद उसके पास कभी लौट कर ना आओ, चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए। उसने अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में बहुत सारे फैसले लिए, जिनका असर अब उसके दिल और दिमाग पर भारी पड़ रहा है। वो तुम्हें बताना चाहता है कि वो खुश नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन ने जगह बना ली है, लेकिन उसका अहंकार और हालात उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं मेरे प्रिय। उसने सोचा था कि तुम्हारे बिना वह जी लेगा, लेकिन अब जब हकीकत उसके सामने आई तो उसे समझ आया कि उसने खुद को कितना धोखा दिया। अब जब तुम दूर हो, जब तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, तब वो अपनी मजबूरी में कैद हो गया है। वह चाहता है कि तुम जानो उसकी हंसी के पीछे दर्द छुपा है, कि उसकी खामोशी में चिल्लाते हुए सवाल हैं, लेकिन वह कह नहीं सकता। शायद उसे डर है कि अगर उसने अपने दर्द को जाहिर कर दिया तो तुम उसे कमजोर समझोगे, या शायद उसे यह एहसास हो चुका है कि अब तुम्हें उसकी परवाह नहीं रही, इसीलिए वो सब कुछ छुपा रहा है तुमसे, अपनी तकलीफ, अपने आंसू, अपने टूटे हुए ख्वाब, क्योंकि उसे लगता है कि अब तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। तो अच्छा है मेरे प्रिय, वह इस बात को अच्छे से समझ ले रहा, क्योंकि उसने भी तो तुम्हें बहुत रुलाया है, बहुत तकलीफ दी है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें कभी हल्के में लिया था, अब वह तुम्हारी अहमियत को समझने पर मजबूर हो जाएगा। वो गिड़गिड़ाएगा, आंखों में पछतावे के सैलाब के साथ तुम्हारे सामने खड़ा होगा, लेकिन तुम्हारी नजरें अब वैसी नहीं होंगी। वो चाहता है कि तुम एक बार उसे अपना लो, पर तुम्हारा दिल अब इतनी आसानी से नहीं पिघलेगा। उसने जब तुम्हें दर्द दिया था, तब तुमने भी तो खुद को समेटा था, खुद को मजबूत बनाया था। अब उसकी एक झलक तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने खुद को उसके जरूरत से ऊपर उठा लिया है। वो रोएगा, मिन्नतें करेगा, तुम्हें याद दिलाएगा वो पुराने दिन जो अब सिर्फ यादें बन चुके हैं, पर तुम अब वही इंसान नहीं हो जो उसके मीठे शब्दों में बह जाओ। तुम्हारे लिए अब इज्जत और सच्चा साथ मायने रखता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और वो ये सब खो चुका है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मेरे प्रिय, वक्त की चाल अब नहीं पलटेगी। तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा वो। ये एहसास उसे हर दिन सताएगा, लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसके पास जाना चाहते हो या उसके बिना जीवन जीना चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें फैसला करना है, क्योंकि उसने तुम्हारी भावनाओं को बहुत बुरी तरीके से ठुकराया था, तुम्हें बहुत हल्के में लिया था, तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाए हैं। सोच समझ कर फैसला लेना। मैं कल फिर आऊँगा,
मेरे संदेशों की प्रतीक्षा करना प्रिय। मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करने आता हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें प्रिय लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।